अरे, आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। लोगों को लगता है अगर सामने वाला हाँ कह दे बस हो गया काम। आपको क्या लगता है, सिर्फ हाँ बोल देना काफी है? मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जबरदस्ती या दबाव में दी गई हाँ और खुलकर दिल से दी गई हाँ, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कई बार लोग डर या किसी मजबूरी में भी हाँ बोल देते हैं, पर असली सहमति तो वही है जब इंसान पूरी मर्जी से तैयार हो। बिल्कुल। और कई बार तो नशे की हालत में भी लोग हाँ कह देते हैं, पर वो भी तो असली सहमति नहीं मानी जाती। मतलब सिर्फ शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके पीछे की मंशा भी समझना जरूरी है। हाँ, और असली सहमति तो वही है जिसमें सामने वाला आज़ादी से बिना किसी डर या दबाव के फैसला ले। यही बात अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। अब देखो, कई बार लोग कुछ बोलते नहीं हैं तो हमारे समाज में मान लिया जाता है कि चलो राजी है, मगर क्या सच में चुप्पी का मतलब हाँ होता है? मैंने तो कई बार देखा है, खासकर लड़कियां शर्म या डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती और लोग सोच लेते हैं कि चुप्पी का मतलब मन है, पर असलियत ये है कि न कहना और हाँ कहना दोनों अलग चीजें हैं। सच कह रहे हो। और कई बार तो लोग खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें नहीं पता क्या जवाब दें। ऐसे में सामने वाले का क्लियर सवाल और क्लियर जवाब सुपर इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, हर बार साफ साफ पूछना और सुनना चाहिए। न का मतलब न है और चुप्पी का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये मान लेना सबसे खतरनाक चीज है। तुम्हें पता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार हाँ कह दिया तो अब पीछे नहीं हट सकते। यह कितना गलत है ना? हाँ, ये सोच ही बहुत भारी पड़ सकती है। अगर कोई बीच में असहज महसूस करने लगे तो उसे पूरा हक है अपनी सहमति वापस लेने का, रिश्ते में भी और किसी भी परिस्थिति में। और ये बात सबको समझनी चाहिए कि सहमति कोई एक बार की बात नहीं है, लगातार चलने वाला संवाद है। अगर किसी भी समय ना सुनाई दे तो वहीं रुक जाना चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ। और कभी कभी तो ना कहने में हिम्मत लगती है, उस ना का सम्मान करना बहुत जरूरी है। वैसे एक और बड़ी गलतफहमी है, जैसे कि लोग कहते हैं हम तो रिलेशनशिप में हैं, अब सहमति की क्या जरूरत? ऑफो, यही तो सबसे जरूरी जगह है सहमति की। रिलेशनशिप में अगर रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, तो हर चीज में पार्टनर की मर्जी सबसे पहले आनी चाहिए। सही कह रहे हो। जहां सहमति नहीं होती वहां ना रिश्ता हेल्दी रह सकता है, ना ही कोई सेंस ऑफ सेफ्टी। और कई बार तो रिश्तों में बिना पूछे ही समझ लिया जाता है, जो सही नहीं है। बिल्कुल, रिश्ते में अगर कोई चीज फोर्स होकर हो रही है तो उसका असर दोनों पर पड़ता है। सहमति से ही बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग बनती है। कभी ध्यान दिया है फिल्मों में कैसे जबरदस्ती को रोमांस और पीछा करने को प्यार दिखा दिया जाता है? इससे लोग रियल लाइफ में भी कई बार गलतफहमी में पड़ जाते हैं। हाँ, फिल्मों ने तो कई माइंडसेट बना दिए हैं। चुप्पी को हाँ या किसी के मना करने को शर्म, ये सब बहुत खतरनाक है। असल जिंदगी में प्यार या अट्रैक्शन बिना सहमति के कोई कीमत नहीं रखता। और लोगों को समझना चाहिए कि रियलिटी में हर इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, उसकी सहमति सब क्लियर होना चाहिए, वरना सिर्फ अंदाजों पर मत जाना। मुझे लगता है हमें खुद भी फिल्मों से अलग सोचना शुरू करना चाहिए और दूसरों को भी सही मतलब समझाना चाहिए। सभी बातों को मिलाकर देखा जाए तो सहमति सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब तक सहमति साफ, खुली और पूरी समझ से न हो, तब तक किसी भी रिश्ते में सुरक्षा और ट्रस्ट नहीं आ सकता। और यही असली प्यार की बुनियाद है। याद रखिए, जहां सहमति है वहां सुरक्षा है, और जहां सुरक्षा है वही सच्चा रिश्ता है। चलिए इसी पॉजिटिव नोट पर आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं।